दुनिया के एक ऐसे कोने में जहां बादल पहाड़ों से बातें करते थे, कोह-ए-नूर नाम की एक सुंदर रियासत थी। इस रियासत की सबसे बड़ी दौलत सोना या चांदी नहीं, बल्कि उनकी शहजादी अशीन थी। अशीन का नर्म दिल और मासूमियत पूरी दुनिया में मशहूर थी। वो ऐसी थी कि अगर किसी पेड़ का पत्ता भी गिरता तो वो उदास हो जाती। उसके पिता बादशाह हुमायूं और माता मलिका फरहीन उसे अपनी आंखों का तारा समझते थे। अशीन का दिन अक्सर बगीचे में गुजरता। वो फूलों को पानी देती और पंछियों को अपने हाथों से चांदी जैसा अनाज खिलाती। उसके पास एक जादुई शक्ति थी। वो पंछियों की खामोशी को समझ सकती थी। अशीन की एक बचपन की सहेली थी माया। माया महल के वजीर की बेटी थी। वो दिखने में तो अशीन के लिए जान देने को तैयार रहती, मगर उसका दिल हसद और जलन से भरा हुआ था। माया को हमेशा लगता कि अशीन को सब कुछ बिना मेहनत के मिल गया है। वह अशीन की खूबसूरती और उस जादुई चमक से जलती थी जो अशीन के चेहरे पर हर वक्त रहती थी। ये अशीन कितनी भोली बनती है, सब इसकी तारीफ करते हैं। एक दिन मैं इसका ये गुरूर मिट्टी में मिला दूंगी और इस महल की मालिका मैं बनूंगी। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, अशीन बाग के पुराने चश्मे के पास बैठी थी। अचानक आसमान का रंग बदला और एक सुनहरी लकीर नीचे की तरफ आई। एक सुनहरा कबूतर जिसके परों से नूर निकल रहा था, जख्मी हालत में अशीन के कदमों में आ गिरा। उसके परों पर काले जादू के निशान थे। अशीन ने चीख निकालने की बजाय उसे नर्म हाथों से उठाया। उसने देखा कि कबूतर की आंखों में आंसू हैं। तुम डरो नहीं नन्हे मुसाफिर, तुम महफूज हो। उसने अपने जादुई बाग की मिट्टी और चश्मे का पानी मिलाकर उसके जख्मों पर लगाया। जैसे ही अशीन ने उस पर फूंक मारी, कबूतर ने पहली बार इंसानी जबान में बात की। कबूतर दरअसल शहजादा आरिश था, जो परिस्तान के एक हिस्से का शहजादा था। उसने बताया कि कैसे एक बदरू जादूगर ने उस पर हमला किया और उसे इस रूप में कैद कर दिया। शहजादी अशीन, मैं सिर्फ तभी इंसान बन सकता हूँ जब कोई मासूम दिल मुझ पर यकीन करे और मुझे धूप की पहली किरण के नीचे आज़ाद करे। मगर याद रहे, अगर किसी ने मुझ पर हसद का साया डाला तो मैं हमेशा के लिए पत्थर का बन जाऊंगा। अशीन ने वादा किया कि वो उसकी हिफाजत करेगी, मगर वो नहीं जानती थी कि माया दरख्त के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। माया ने सोचा कि अगर वो आरिश को हासिल कर ले तो वो परिस्तान की मलिका बन सकती है। उसने महल की एक मक्कार जादूगरनी से राब्ता किया और एक नीला जहर हासिल किया जो मासूमियत को खत्म कर सकता था। माया अशीन के पास गई और बड़ी हमदर्दी से बोली, अशीन, मुझे लगता है ये परिंदा बीमार है। मेरे पास एक जादुई दवा है जो इसे फौरन ठीक कर देगी। अशीन इतनी भोली थी कि उसने माया पर यकीन कर लिया, मगर जैसे ही माया ने वो दवा निकाली, सुनहरा कबूतर डर से फड़फड़ाने लगा। आरिश समझ गया था कि माया के इरादे नेक नहीं हैं। जब अशीन किसी काम से महल के अंदर गई, माया ने मौका पाकर कबूतर पर जादुई पाउडर फेंका और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। उसने पिंजरे को महल के पुराने तहखाने में छुपा दिया, जहां कोई नहीं जाता था। शाम को जब अशीन वापस आई तो बाग खाली था। आरिश, तुम कहाँ हो? माया, क्या तुमने मेरे मुसाफिर को देखा? अशीन, वो तो उड़ गया। मैंने देखा वो आसमान की तरफ चला गया। शायद वो तुम्हें भूल गया। अशीन का दिल टूट गया। वो कई दिन तक रोती रही, खाना पीना छोड़ दिया। बादशाह हुमायूं और मलिका फरहीन अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेहद परेशान थे। एक रात अशीन को ख्वाब में वही सुनहरा कबूतर दिखा। वह रो रहा था और कह रहा था, अशीन, मुझे बचाओ, मैं अंधेरे में हूँ। अशीन झट से उठ बैठी। उसने महसूस किया कि उसका दिल उसे तहखाने की तरफ बुला रहा है। वह एक क्षमा लेकर नीचे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी।
वहां उसे माया की आवाज सुनाई दी। माया तहखाने में खड़ी कबूतर से कह रही थी, आरिश, अब तो तुम्हारी अशीन ने भी तुम्हें ढूंढना छोड़ दिया। बस एक बार मुझसे वादा करो कि तुम मुझे परिस्तान ले जाओगे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। अशीन ये सुनकर दंग रह गई। उसके मासूम दिल को पहली बार किसी के धोखे का एहसास हुआ। अशीन ने हिम्मत जमा की और सामने आ गई। माया, तुमने दोस्ती का नाम बदनाम कर दिया। ये होता है तुम्हारा प्यार। माया ने जब देखा कि उसका राज खुल गया है तो वह शैतानी हंसी हंसने लगी। उसने एक जादुई छड़ी निकाली और अशीन पर हमला किया, मगर अशीन के मासूम आंसू जब जमीन पर गिरे तो वहां से नूरानी फूल निकलने लगे, जिन्होंने माया का रास्ता रोक लिया। अशीन ने लपक कर पिंजरा उठाया और महल की छत की तरफ भागी। माया उसके पीछे थी, चिल्ला रही थी, तुम उसे आजाद नहीं कर सकती। अशीन महल की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंची सूरज निकलने वाला था। उसने पिंजरा खोला और कबूतर को अपने हाथों में लिया। आरिश, मेरे यकीन की ताकत तुम्हारे साथ है, आजाद हो जाओ। जैसे ही सूरज की पहली किरण अशीन के हाथों पर पड़ी, सुनहरा कबूतर एकदम से रोशनी के गोले में बदल गया। माया वहां पहुंची, मगर उस रोशनी की तपन वह बर्दाश्त न कर सकी और पीछे गिर गई। रोशनी खत्म हुई तो वहां शहजादा आरिश खड़ा था, जिसके सर पर सोने का ताज था। उसने अपनी जादुई तलवार निकाली और माया की तरफ इशारा किया। बादशाह हुमायूं और मलिका फरीन भी वहां पहुंच गए। आरिश ने सबके सामने माया की सारी साजिश बयान कर दी। माया, हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहा, मगर तुमने हसद की आग में सब जला दिया। तुम्हारे लिए इस महल में कोई जगह नहीं। माया को हमेशा के लिए सल्तनत से बेदखल कर दिया गया। उसे एक ऐसे रेगिस्तान में भेज दिया गया जहां न कोई फूल था न कोई परिंदा, ताकि वो तन्हाई में अपनी गलतियों का एहसास कर सके। शहजादा आरिश ने अशीन से पूछा, क्या तुम मेरे साथ परिस्तान चलोगी? वहां के लोग तुम जैसी मासूम मलिका का इंतजार कर रहे हैं। अशीन ने अपने माँ बाप की तरफ देखा। बादशाह ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। आरिश ने अपने जादू से कोहे नूर और परिस्तान के दरमियान एक नूरानी रास्ता बना दिया, ताकि अशीन जब चाहे अपने माता पिता से मिल सके। पूरी सल्तनत में 40 दिन तक जश्न मनाया गया। अशीन और आरिश की शादी हुई। अशीन की मासूमियत ने न सिर्फ एक शहजादे को बचाया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हसद हमेशा हार जाता है और सच्ची दोस्ती और मासूमियत हमेशा जीत जाती है। ऐसी मज़ीद खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।